ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। क्या दिल्ली का हेल्थ केयर सेक्टर अब साइबर हमलावरों के निशाने पर है? दिल्ली के प्रमुख अस्पताल एम्स और मैक्स के बाद अब दो प्रमुख और अस्पतालों पर भी साइबर हमलावरों ने अटैक कर दिया है, जिसके बाद अब करोड़ों की फिरौती की मांग भी की जा रही है। और अभी हम जानेंगे कि आखिर साइबर अटैक होता क्या है और ये कितना गंभीर हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली का हेल्थ केयर सेक्टर क्या साइबर अपराधियों का खास टारगेट बन गया है? एम्स और मैक्स जैसे बड़े अस्पतालों के बाद अब गुलाबी बाग स्थित एनकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सिविल लाइंस के संत परमानंद हॉस्पिटल भी साइबर अटैक की चपेट में आ गए हैं। खबर है कि साइबर हमलावरों ने अस्पताल को ईमेल भेजकर फिरौती की मांग की है। एनकेएस हॉस्पिटल के संचालक रचित गोयल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें एक ईमेल मिला जिसमें फिरौती के लिए संपर्क करने को कहा गया। उन्होंने साफ किया कि फिरौती देने की बजाय उन्होंने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। मरीजों की देखभाल को प्राथमिकता देते हुए अस्पताल ने मैनुअल सिस्टम लागू किया है ताकि जरूरी चिकित्सा सेवाएं जारी रहें। इस मामले की जांच और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अस्पताल ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद ली है। इस बारे में रचित गोयल ने दिल्ली दर्पण टीवी से खास बातचीत की। इस समय हमारे पास हॉस्पिटल के संचालक हैं रचित गोयल जी। जी थोड़ा सा बताइए कि किस समय मेल आया था और उसमें क्या कहा गया था? सर ये इंसिडेंट है 10 तारीख की और 11 तारीख की रात का। तो उसमें पहले हमारे सर्वर डाउन हो गए थे, तो हॉस्पिटल की आईटी टीम ठीक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यूजुअली सर्वर कभी कभार डाउन हो जाता है। तो ठीक करने की कोशिश कर रही थी। सुबह 6 बजे तक चलती रही हमारी मेहनत की हम ठीक कर लें। तो जब तक ठीक नहीं हुआ फिर हमने स्पेशल आईटी टीम की हेल्प ली, जो बाहर से बुलाते हैं। तो बाद में हमें पता चला ये एक साइबर अटैक है। आपको पता नहीं लगा? हाँ, पहले बाद में पता लगा। हाँ, ये एक रैंसम मैलवेयर है जिससे वो सारा कंप्यूटर वगैरह बंद करके हैक करके लॉक कर देते हैं और पैसे मांगते हैं। तो ये है। फिर हमें मेल आई, मेल में सिर्फ एक कांटेक्ट करने का जिक्र था। फिर वही, लेकिन हमने इस बारे में पूरी वो एहतियात बरता हुआ है कि पेशेंट केयर में और पेशेंट सेफ्टी में कोई दिक्कत ना आए। सब कुछ मैनुअली रन कर रहा है, सब कुछ नॉर्मली रन कर रहा है, बस वो सिस्टम सारे बंद पड़े हैं क्योंकि ये साइबर अटैक है। यही नहीं, संत परमानंद हॉस्पिटल में भी इस तरह के साइबर अटैक से अफरा तफरी का माहौल मच गया है। अस्पताल प्रशासन मरीजों को ये समझाने में नाकाम हो रहा है कि आखिर समय पर हेल्थ केयर सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। मरीज और उनके परिजन परेशान हैं और सिस्टम की खामियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली के जिन 2 अस्पतालों पर साइबर अटैक हुए हैं उसमें एक ये हॉस्पिटल भी है, संत परमानंद हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के ऊपर भी साइबर अटैक हुए हैं और इसके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं बिटकॉइन के माध्यम से एक तरीके से वसूली मांगी गई है। अब हमने अस्पताल के कर्मचारियों से, जो यहाँ का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये बात क्लियर की कि अस्पताल के अंदर सर्विस किसी भी रूप से बाधित नहीं है। मानवीय रूप से जो है पूरी सर्विस की जा रही है। अभी ऑनलाइन तरीके से सर्विस नहीं हो रही है, क्योंकि साइबर ठगों ने इस तरीके से कई दिनों से जो है हॉस्पिटल को एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट कर रखा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के डीएसपी राजा बाठिया ने बताया कि जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। पुलिस की कोशिश है कि हैकिंग के स्रोत का पता लगाया जाए। इससे पहले भी दिल्ली के एम्स और मैक्स जैसे नामी और कथित तौर पर सुरक्षित अस्पताल रैंसमवेयर हमलों का शिकार बन चुके हैं और इन हमलों का मकसद भी फिरौती वसूलना ही था। एम्स और मैक्स से बिटकॉइन के जरिए 200 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी।
हालांकि अभी तक फिरौती के भुगतान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों अस्पतालों ने अपने डेटा को रिकवर कर लिया था। साइबर अटैक में हैकर्स अस्पताल के सर्वर को लॉक कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, EMR, बिलिंग सिस्टम और डायग्नोस्टिक उपकरण भी प्रभावित हो जाते हैं। इससे मरीजों की देखभाल में दिक्कत आ जाती है। ऑपरेशन थिएटर, ICU और रेडियोलॉजी विभाग डिजिटल सिस्टम पर निर्भर होते हैं और इनके ठप होने से मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। रैनसमवेयर हमलों के बाद अस्पतालों पर फिरौती देने का दबाव बढ़ जाता है। साइबर अटैक के बाद सिस्टम रिकवरी, साइबर सुरक्षा अपग्रेड और कानूनी कार्रवाई पर भारी खर्च आता है, जिससे अस्पताल की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं। खासतौर पर हेल्थ केयर सेक्टर हैकर्स का पसंदीदा निशाना है। ये हैकर्स अस्पतालों के सिस्टम को हैक कर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगते हैं, जो अक्सर क्रिप्टो करेंसी में ली जाती है। भारत में हर महीने करीब 3 लाख साइबर अटैक सामने आ रहे हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच चुका है। एम्स जैसे बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों पर साइबर अटैक सिर्फ फिरौती के लिए ही नहीं, बल्कि VVIP लोगों का निजी डेटा चुराने के लिए भी हो सकता है। एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों और बड़े अधिकारियों का इलाज होता रहा है और उनका डेटा भी हैक हो चुका है। इससे साफ है कि साइबर हमला देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इनसे निपटने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका जैसा देश भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। जाहिर है, साइबर सुरक्षा के मामले में ब्लैक हैट हैकर्स अभी भी व्हाइट हैट हैकर्स पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।